हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न टुगेदर में। जैसे कि हमने डिसाइड किया था, आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो बोर्ड्स में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हम टोटल 5 पार्ट्स में खत्म करेंगे जी। इस बार की जो मेरी प्रेडिक्शन है, ठीक है जी, उसमें 6 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन, 4 नंबर का न्यूमेरिकल या रीजनिंग और 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखिए जी, आज हम पार्ट 1 में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब समझेंगे। अब बोर्ड की तरफ देखिए जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। देखिए जी, जब भी हम किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, जब भी मैं एग्रीगेट वर्ड यूज करूंगा तो टोटल वर्ड आएगा। और डिमांड का मतलब जब कंज्यूमर जाता है मार्केट में और कुछ परचेस करता है, ये मैक्रो है, तो सारे कंज्यूमर जब मार्केट में जाते हैं और कुछ परचेस करते हैं तो हम उसको टोटल डिमांड कह देते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल सी इसकी डेफिनेशन देखूं, एग्रीगेट डिमांड इज अ टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो वर्ड कंज्यूम्ड अंडरलाइन कर लेना जी। जब भी डिमांड की बात होती है तो जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम्ड करता है पर्टिकुलर कमोडिटी को जी। देखिए जी, अगर मैं देखूं एग्रीगेट डिमांड फिर से एक बार रिपीट करता हूं जी, डिमांड कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जी, यानी कि हम एग्रीगेट डिमांड को हमेशा एक्सपेंडिचर के इक्वल करेंगे। याद रखना जी, एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर वन ऑफ द सेम थिंग। देश की बात आ रही है तो पूरे नेशन का एक्सपेंडिचर किसी कमोडिटी के ऊपर। अगला देखें जी, तो एक्सपेंडिचर हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, यानी कि एडी एक्सपेंडिचर के इक्वल है, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। इसलिए हम ये कह रहे हैं जो एग्रीगेट डिमांड है वो C प्लस I के इक्वल है। ये इसके इक्वल, ये इन दोनों के इक्वल, ऑटोमेटिकली ये इसके इक्वल। अब देखिए जी, मैंने अपनी इंट्रो की क्लास में कहा था जो इकोनॉमिक्स है वो प्रैक्टिकल थ्योरी है। अब हम इसी को जब पैराग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारी प्रैक्टिकल थ्योरी बन जाएगी। मैं एक बार डेफिनेशन पूरी बता देता हूं जी। एग्रीगेट डिमांड इज अ टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। Aggregate demand is always equal to expenditure. Expenditure is always equal to consumption and investment. Therefore, aggregate demand is equal to consumption investment. यानी कि हमारे पास एक एक्सपेंडिचर का ये फॉर्मूला आ गया, एक एडी का ये फॉर्मूला आ गया, वन ऑफ द सेम थिंग। अब बेसिकली हम इसके शेड्यूल पे जाते हैं जी। देखिए जी, ये है जी हमारी इनकम। जब भी मैं मैक्रो में इनकम का नाम लूंगा, यानी कि वो देश की इनकम, नेशनल इनकम है जी। इनकम, कंजम्पशन, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं पर्टिकुलर कमोडिटीज को जी। याद रखना जी, इसकी में एक देखो जी, इसमें मैं एक वैल्यू अभी एज्यूम कर रहा हूं। अगले पार्ट में जब हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन करेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। अभी मैं उसकी वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं 40 प्लस 0.65। इसमें हम इनकम को प्लॉट करके कंजम्पशन को निकाल लेंगे जी, यानी कि 40 प्लस 0.6 इनकम, बाय का मतलब इनकम जी, इस इनकम को यहां पुट कर देंगे तो 40 आ जाएगा। ऐसे ही सो ऑन, ये सारी की सारी टर्म्स आ जाएंगी। 40 प्लस 0.6 इंटू 100 इज इक्वल टू 100, 0.6 इंटू 100 60 हो गया, प्लस 40 100 आ गया। फिर 160, 220, 220, 280, 340। इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारी कांस्टेंट रहती है। देखो जी, जब भी हम मैक्रो में बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट देश की इन्वेस्टमेंट है, देश की कोई प्रॉपर्टी, देश की कोई इन्वेस्टमेंट, उसको हम बेच ही नहीं सकते, इसलिए उसकी जो प्राइस है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट ले ली और उसकी वैल्यू हमने 80 80 80 सब जगह ले ली। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा जी 120, 180, 240, 300, 360 और 420। अब हम इसको पैराग्राफ की फॉर्म में, इसको हम कर्व की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जी। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमेशा इनकम और एम्प्लॉयमेंट बनेगा, वाई एक्सिस में हमेशा एग्रीगेट डिमांड बनेगा। देखिएगा, एक बार फिगर देखिए जी, जो कंजम्पशन है वो 40 से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर 40 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 80 है जी, यानी कि 40 से ऊपर 80 आ रहा है जी। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 120 हुआ, यानी कि इन दोनों को प्लस करके ये वैल्यू सबसे ऊपर से आएगी जी। ओरिजिन ये रहा जी, थोड़ा सा ऊपर गए 40 के ऊपर तो हमने एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड कर ली जी, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है जी। ये हमने 80 लिया, ये 80 और आई बार का मतलब कांस्टेंट है जी। 80 लिया, स्ट्रेट लाइन बनी क्योंकि वो कांस्टेंट है जी। अगला जी हमने 120 लिया जी, जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी अपवर्ड जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है क्योंकि जो रेशियो है वो
सेम है जी। अब अगर हम बात करें, देखिए जी, ये तो हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड का मतलब। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। अभी मैं कंजम्पशन फंक्शन को 40 प्लस 0.6y से डिनोट कर रहा हूं जी। इसमें मैं इनकम पुट करके कंजम्पशन निकाल लूंगा। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है जी देश की, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमारा फिगर अपवर्ड पैरेलल टू ओ एक्स एक्सेस। उसके बाद जी इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड यानी कि एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं जी। चार कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, सी, जी, आई, एक्स माइनस एम। सी स्टैंड फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी कंज्यूमर कुछ खरीदने में लगाता है अपनी डिस्पोजेबल इनकम से, उसको मैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहता हूं जी। जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट लगाता है अपने लॉ एंड ऑर्डर्स पे, अपनी रोड्स पे, उसको हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं जी। इन्वेस्टमेंट हमारी आती है जी अगली, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है। स्टैंड है जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस गुड्स और सर्विसेज में कोई भी पैसा खर्च रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट, इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जी। अच्छा मैं मिस्टेक जी, सर्विस नहीं सिर्फ गुड्स जी, कैपिटल गुड्स। क्या जी, कैपिटल गुड्स में लगाता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस। और लास्ट है जी नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां पर आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी लिख सकते हैं जी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। एक्सपोर्ट सेल, इंपोर्ट परचेज, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, चारों को प्लस करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आज का जो देखो जी एग्रीगेट डिमांड का मतलब बिल्कुल क्लियर होगा जी। अब हम जो दूसरा टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है, हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सिंपल सी बात है जी, सप्लाई कर रहे हैं तो इनकम जनरेट कर रहे हैं, मैक्रो कर रहे हैं तो देश की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास हमेशा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम के इक्वल होगी, और मैक्रो की बात है तो वो नेशनल इनकम हो गई। पूरी मैक्रो में हम सिर्फ इनकम को वाई से डिनोट करेंगे जी, यानी कि एएस हमेशा नेशनल इनकम के इक्वल, नेशनल इनकम हमेशा कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल। इसलिए मैं कह रहा हूं जी जो हमारा एएस है वो सी प्लस एस के इक्वल आ जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई टोटल सप्लाई है जी, एग्रीगेट सप्लाई टोटल सप्लाई है जी। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जब सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम प्रोड्यूस की बात करेंगे। अभी मैं देखो बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिमांड, कंज्यूम, सप्लाई, प्रोड्यूस। देश की बात हो रही है तो नेशनल इनकम जी। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं जी। एग्रीगेट सप्लाई इज अ टोटल सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। इनकम सिंपली मींस नेशनल इनकम विच इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड सेविंग। देयरफॉर एएस इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन एंड सेविंग। अब हम इसके शेड्यूल पे चलते हैं जी, वही 0 से 500 जो हमने उधर किया था। कंजम्पशन एज्यूम कर लो 40 प्लस 0.6y, उससे ये वैल्यू बिल्कुल सेम है जी। इनकम और कंजम्पशन एडी वाला बिल्कुल सेम है जी। अब देखिए जी हमारे पास इधर से देखिए जी, अगर मेरे पास y का फॉर्मूला c प्लस एस होता है, इनकम का फॉर्मूला c प्लस एस होता है, तो मेरे पास s का फॉर्मूला y माइनस c हो गया, जो मैंने यहां लिख दिया। यानी कि 0 माइनस 40, 0 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 40, 100 इज इक्वल टू 100, 0 माइनस करके ये वैल्यू आई इसमें से इसके साथ, इन दोनों को प्लस किया, ये दोनों वैल्यू आ गई। यानी कि देखिए 40 माइनस 40 0, 100 प्लस 0 100, 160 प्लस 40 200। यानी कि दोनों को प्लस किया। देखो जी ये प्रूफ भी हो गया जी, एएस हमेशा नेशनल इनकम या इनकम के इक्वल है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है। देखो जी इसको बनाने से पहले ना एक बात ध्यान से समझ लेना जी। 0 पे हमारी कंजम्पशन हुई, इनकम थी नहीं, फिर भी हमने खाना खाया, कंज्यूम किया सेविंग से लेके, यानी सेविंग हमारी नेगेटिव हो गई। दूसरे लेवल पे देखो जी, इनकम 100, कंजम्पशन भी 100, कमाया 100 रुपए, खर्चा 100 रुपए, तो जो सेविंग है वो 0 हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं जी, इनकम 100, कंजम्पशन 100, तो हमारी जो सेविंग है वो 0 हो गई जी। यानी कि मैं ये कह रहा हूं जी, जहां पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल है
उस टाइम पे जो मेरी सेविंग है वो 0 है। अब मैं इसका पे चलता हूं जी। अगर मैं देखूं तो फिर से जी जो कंजम्पशन है 40 से शुरू हुआ जी, ओरिजिन से ऊपर से, यानी कि ये सी बार लिख दो, ऊपर की तरफ गया, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड पैरेलल है क्योंकि कांस्टेंट रेशो है। उसके बाद जो एएस है वो ओरिजिन से शुरू हुआ, फिर से अपवर्ड सेम रेशो ऊपर की तरफ गया, 45 डिग्री लाइन है जी। जब हम सेविंग फंक्शन करेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे आगे। सुनो जी, इस लेवल पे दोनों इक्वल है, यानी कि इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। अभी के लिए बता रहा हूं जी, जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। दोनों जहां टच हो रहे हो एक लाइन ड्रॉ कर लेना पहले ही, जिससे कर्व इधर उधर ना हो। नीचे गया, इस पे ओरिजिन से ऊपर की तरफ सेविंग गया, यानी कि सेविंग इधर 0 आ गया। C इज इक्वल टू वाई, सेविंग 0, यही मैं इधर बता, ये मेन पॉइंट है जी, इस कर्व का मेन फोकस पॉइंट है, जहां पर C इज इक्वल टू वाई है, सेविंग 0, C इज इक्वल टू वाई, सेविंग 0। तो ये कर्व हो गई जी। अब देखिए जी, मेरी बात सुनिए जी, नेशनल इनकम के कंपोनेंट कह लो या हम एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट कह लो, एक ही बात होती है। मैं रिपीट कर देता हूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम जनरेट होती है, यानी कि मैं उसको फैक्टर पेमेंट्स कहता हूं, उन चारों को हम प्लस करेंगे तो हम उसको एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट कह देंगे या नेशनल इनकम के कंपोनेंट कह देते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर, वन ऑफ द सेम थिंग। लैंड से हमें रेंट मिलता है, लेबर से हमें सैलरी और वेजेस मिलती है, कैपिटल से हमारा जनरेट होता है इंटरेस्ट, एंटरप्राइज से एंटरप्रेन्योर से जनरेट होता है प्रॉफिट। इन चारों को मैं प्लस कर दूंगा तो वो उसको मैं एएस के इक्वल बता दूंगा जी। अब सुनिए जी, मेरी बात ध्यान सुनिए जी, जब भी हमारी क्लास खत्म होगी तो हम एक रीकैप ले लेंगे जी। देखिए जी, रीकैप में क्या क्या आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है जी। यानी कि पहला रीकैप, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल है। दूसरा पार्ट हमने आज क्या सीखा जी, चाहे वो एडी हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो C प्लस I होता है। तीसरा पार्ट जी, एएस हमेशा इनकम के इक्वल होता है जी। इनकम मतलब नेशनल इनकम, और ये दोनों हमेशा C प्लस S के, ये फॉर्मूलों में यूज होगा जी। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका यूज बहुत ज्यादा है जी, ठीक है जी। यानी कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला ये है जी, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला ये है जी, और अगर मैं सेविंग का फॉर्मूला देखूं तो Y माइनस C हो जाएगा, और अगर मैं कंजम्पशन का देखूं तो Y माइनस S हो जाएगा। आज में मेन फोकस हमने इन चारों पे किया है जी, एग्रीगेट डिमांड को कंप्लीट किया है, एग्रीगेट सप्लाई को कंप्लीट किया है। अगले पार्ट में हम कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। होपफुली आपको आज की क्लास मेरी अच्छी लगी होगी। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूं जी, देखिए जी, ये हमारे रिटन हैंड रिटन नोट्स है जी, ठीक है ना जी। इसमें मोर देन 500 न्यूमेरिकल, मोर देन 500 MCQ क्वेश्चंस है जी। बुक बहुत सारी परचेज करोगे, अगर ये कोई चाहता है तो वो मुझे DM कर सकता है। थैंक यू सो मच।